इस धरने की नींव उसी दिन पड़ गई थी जिस दिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की बड़ाई अपने उससे किया था कि कुश्ती सुरक्षित हाथों में है। ये सब एक षड्यंत्र इसलिए भी किया गया कि ओलंपिक में कुश्ती के 4-5 मेडल जो आने वाले हैं, आंदोलन करके उस मेडल को भी डिस्टर्ब किया। नहीं, इनको जो करना था कर चुके। अब ये खेल का कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कुश्ती संघ का ये मतलब कुश्ती संघ और किसी भी खिलाड़ी का ये और कांग्रेस, ये दोनों कुश्ती के लिए राहु केतु हो गए और राहु केतु होकर के ये कुश्ती को खा गए। पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने कुश्ती के अखाड़े के दाव पेच को छोड़कर राजनीतिक के अखाड़े के दाव पेच लड़ने के लिए कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में दोनों पहलवानों ने कांग्रेस का हाथ थामा। उन्होंने कहा कि जैसे हमने कुश्ती में जी जान लगाई वैसे ही राजनीति में ऐसे ही करेंगे। अपने आंदोलन को याद करते हुए कांग्रेस के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि वो लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। दोनों पहलवानों ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। इसी बीच आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष संजय सिंह ने भारतीय पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की कांग्रेस में शामिल होने पर कहा, ये होना ही था। सर्वविदित है कि पूरा आंदोलन कांग्रेस के इशारे पर हो रहा है। इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं महाकुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह, सुनिए। तो यह तो होना ही था। पूरे देश सर्वविदित है कि यह पूरा आंदोलन कांग्रेस के इशारे पे हो रहा था और उसके पूरे कर्ता धर्ता थे दीपेंद्र हुड्डा फैमिली पूरी। हरियाणा से इसकी चिंगारी लगाई गई और यह इस धरने की नींव उसी दिन पड़ गई थी जिस दिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की बड़ाई अपने उससे किया था कि कुश्ती सुरक्षित हाथों में है और पिछले 12 साल में कुश्ती को इन्होंने जो बढ़ाया था और यह ओलंपिक ईयर था। ये सब एक षड्यंत्र इसलिए भी किया गया कि ओलंपिक में कुश्ती के 4-5 मेडल जो आने वाले हैं, आंदोलन करके उस मेडल को भी डिस्टर्ब किया गया। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि ओलंपिक में कुश्ती के 4-5 मेडल आने वाले थे, आंदोलन करके उसमें भी बाधा पहुंचाई गई। अब ये कुश्ती संघ का कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उनका कुछ भी असर हमारे कुश्ती संघ पर नहीं पड़ेगा। आगे क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सर, ये बड़ा फैक्टर रहा कि ओलंपिक में जो कुश्ती में कम मेडल आया, जबकि पिछले कई सालों से कुश्ती में ज़्यादा मेडल आ रहा था। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? यही देखते हैं इनको, ये जो इस कुश्ती का मेडल नहीं आना, ओलंपिक ईयर में 2 साल न कुश्ती की कोई एक्टिविटी हुई है, सारे कुछ भी नहीं हुआ, तो उसकी वजह से मेडल कम आए। हमारे पहलवान प्रैक्टिस नहीं कर पाए। नहीं, हमारे इस बार कई अच्छे पहलवान थे जो कि प्रैक्टिस और आंदोलन किया, उसमें मेडल नहीं ले आ पाए। कितना बड़ा असर करेगा जब ऐसे पुराने खिलाड़ी जब पॉलिटिकल वे में हो जाएंगे और उनका कहीं ना कहीं जो नए खिलाड़ी हैं उनको उनका करियर एक तरीके से बर्बाद होते हैं। नहीं, इनको जो करना था कर चुके। अब ये खेल का कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कुश्ती संघ का ये मतलब कुश्ती संघ और किसी भी खिलाड़ी का, क्योंकि आप लोग भी देख रहे हैं कि हमारे जूनियर खिलाड़ी अब अपने पूरे शबाब पे आ चुके हैं। अभी 2 बार हमारी महिला चैंपियनशिप मिल चुकी। एशिया चैंपियनशिप में अंडर 17 में मिला है और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी अंडर 17 को महिला टीम चैंपियन हुई है। इसलिए हमारे सभी जूनियर खिलाड़ी उभर चुके हैं और वो अपने प्रैक्टिस में लग गए हैं। इन लोग का कोई असर हमारे कुश्ती संघ पे नहीं पड़ने वाला है। बजरंग पुनिया शामिल होने के बाद एक बात और कहे कि हमने भाजपा के, हालांकि आप पॉलिटिकल तो नहीं, आप संघ के अध्यक्ष हैं, लेकिन भाजपा के तमाम महिला नेताओं को पत्र लिखा गया था लेकिन किसी ने नहीं साथ दिया। कांग्रेस ने साथ दिया, हमको बिना कहे सपोर्ट किया कांग्रेस ने। ये बात बजरंग पुनिया ने कही और ये और कांग्रेस, ये दोनों कुश्ती के लिए राहु केतु हो गए और राहु केतु होकर के ये कुश्ती को खा गए, ओलंपिक ईयर में खा गए। ये जिस मुहिम को लेकर के चले थे उस मुहिम में ये सफल रहे और पहलवान भी उसमें अपने सफल रहे। इनको राजनीति करनी, हम तो शुरू से करें कि इनको राजनीति करनी है, ये जा करके अपनी राजनीति करें।
7-8 पॉइंट पहले दिन से कहा गया था और वो सारे चीज सही हो रहे हैं। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए punjabkesari.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।